नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं ज़माने के साथ साथ खुद को भी। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी की लिखी कहानी मार्केटिंग। वे दोनों स्कूटी पर चले आ रहे थे। एक कलुआ सा छोटी और दुबली कदकाठी का सरकंडे से अकड़े हुए धूल भरे बाल लिए, दाढ़ी मूंछ बढ़ाए, लड़का सा दिखता आदमी और एक छुई मुई लाज की गठरी सी सीधे पल्ले की धोती पहने सांवली सलोनी सी लड़की सी दिखती औरत। स्कूटी पर बहुत सा सामान लाद रखा था। जहां जहां कोई बैंक, ऑफिस या स्कूल दिखाई देता वे स्कूटी रोक सामान उतारते और अंदर दाखिल होते। सामान रखने के बाद आगे का काम आदमी अपनी औरत को सौंप दृश्य से ओझल हो जाता। उनके सामान की पोटलियों में थे सूखे मेवे, मुनक्के के पैकेट, बादाम, अखरोट, सूखी खुबानी, एक लंबी सी रस्सी में पिरोई गई सूखी अंजीर आदि। काजू अलग से एक टीन के कनस्तर में थे। औरत ऐसी कि उसको जो देखता कुछ पल ठिठक कर देखता ही रह जाता। बात करता तो पलक झपकाना भूल जाता। कामकाजी महिलाएं घर परिवार की जरूरत के चलते तो कुछ सबकी देखा देखी उससे सूखे मेवे सामूहिक मोल भाव खरीदने के बाद खरीद लेती। एक आध पैकेट ले लेने के बाद अचानक कोई उसमें व्यावसायिक नफे नुकसान से इतर व्यक्तिगत रुचि दिखाता और पूछता, नाम क्या है तेरा? राधिका। जवाब में वह अपनी चमकीली सीप सी आंखें उस ओर उठा देती तो पूछने वाला निहाल हो एक पैकेट मेवा और खरीद लेता। कहाँ की है? साहब, हरियाणा की। साहब शब्द कुछ इस अंदाज में कहा जाता कि आम सा कर्मचारी विभोर होकर कुछ और मेवे ले लेता। अनारदाने से दांत हैं उसके। बोलती है तो कच्चे अखरोट की सी खुशबू बिखरती है। उसके ठेठ देसी सौंदर्य के प्रभाव में कुछ मेवे और खरीद लिए जाते हैं। अधिकतर पुरुष उसकी कड़क कॉफी रंग की काया और खनकती आवाज पर मोहित हो आसपास खड़े अधिकतम संभव अवधि तक सौंदर्य रसपान करते रहते हैं। स्त्रियां मन ही मन राधिका सी काया और सौंदर्य की कामना करती उसके आसपास बनी रहती हैं। हर ऑफिस में अंत तक सबसे ऊपरी तौर पर उस पर कुछ एहसान सजता और मन ही मन खुश होते हुए उससे कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। आज जब स्कूल में राधिका ने प्रवेश किया तो आरंभ में एक दो कर्मचारियों ने और फिर धीरे धीरे 6-8 जनों ने उसको घेर लिया। वह ग्राउंड में अपना सामान खोल निश्चिंत हो बीचों बीच बैठ गई। मोल भाव करने में बड़ा वक्त लगा। अवनी अभी अभी कॉमर्स की क्लास लेकर क्लासरूम से निकली है। वह भी सबको ग्राउंड में खड़ा देख उत्सुकतावश वहां आ जाती है। राधिका पर उसकी निगाह जो पड़ी तो हटी ही नहीं। क्या बातें हो रही हैं? कौन सी चीज का भाव क्या है? किस सूखे मेवे का क्या फायदा है? किसे भिगो के खाना है? क्या चीज दूध के साथ लेना फायदेमंद है? किस रोग में क्या औषधि समान है? उसका ध्यान किसी भी बात पर नहीं। बस राधिका की कुरकुरी और रस भरी आवाज उसके कानों में घुल रही है। उसके चेहरे से अवनी की नजरें हट ही नहीं पा रही, जो चिपक सी गई हैं। एक एक कर सब अपना खरीदा सामान समेट अपने अपने पीरियड की फिक्र करते वहां से खिसक लिए। बस अवनी खड़ी रही। यह उसका फ्री पीरियड भी है, इसीलिए वह निश्चिंत खड़ी है। राधिका उसकी ओर मुखातिब हो बोली, सबने लिया, आप भी कुछ ले लो ना मैडम। अवनी खुद को वहां अकेला पाया होश में आई। अच्छा चल, कुछ बादाम, मुनक्के और काजू दे दे। कितना हुआ? मैडम 1500। अवनी ने उसके कपड़ों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, बेचारी कब की घिसी हुई साड़ी पहने घूम रही है। मशीनी तौर पर पर्स में हाथ डाल 2000 का एक कड़क नोट निकाल उसकी ओर बढ़ाया। राधिका ने अपनी सांवली पतली पतली उंगलियों में उस नोट को बड़ी नजाकत से पकड़कर तह कर
अपने बटुए में रख लिया और बकाया पैसे अवनी को लौटा दिए। तो कितनी भोली है राधिका, अधिकतर माल तेरी खूबसूरती की वजह से बिकता है। यही माल तेरा पति बेचे तो कोई ना ले। तुझे पता है, तुझे आगे कर खुद छिप जाना उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं यही सब तो पढ़ाती हूँ क्लास में। इस बात पर राधिका ने खिस्स से अपनी अनारदाने सी बत्ती सी निपोड़ दी और बोली, मैडम आप पढ़ते होंगे किताब में, पढ़ाते होंगे क्लास में, हमने तो दुनिया से पढ़ा है, जीवन में अपनाया है, तभी तो वक्त की रोटी खा पावे हैं। अच्छा सुन, तेरी साड़ी बड़ी घिसी हुई लग रही है, ले ये 500 अपने लिए एक साड़ी खरीद लियो। अवनी ने राधिका के सम्मोहन में उसकी ओर उसी के दिए नोट बढ़ाए जिन्हें वह अभी तक मुट्ठी में ही लिए खड़ी थी। राधिका ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। भावुक हो बोली, नहीं मैडम जी, आप पढ़ी लिखी हैं, अधिक कमाती हैं, अच्छा पहन ओढ़ लेती हैं, लेकिन म्हारे को भी कोई कमी ना है। ये पुरानी साड़ी जो पहनी है ना, वो भी आप समझो कि क्या बताया था आपने, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कहकर वह खिस से एक बार और हंस दी। अवनी हैरत में थी कि कम उम्र दुल्हनिया और भोली सी दिखती राधिका सब समझती है। सूखे मेवे बेचने के अलावा वह हर पैकेट के साथ रुपया 2 रुपया अपने सौंदर्य के रसपान का दाम जोड़कर ही सामान बेचने की चेष्टा करती है। जो अधिक बातें करने की इच्छुक हो वह अधिक सामान भी ले, ऐसा उसकी तरकीब में शामिल है। बहुत घुल मिलकर बातें कर लेने के बाद अंत में बन चुके माहौल से निहायत ही पेशेवर तरीके से असंपृक्त होकर वह अपनी गठरियां फिर से बांधती है। राधिका साड़ी के ही एक हिस्से से बनाई गई नन्ही सी थैली में से अपना पुराना छोटा सा मोबाइल निकाल अपने पति को मिस कॉल करती है। अब दृश्य में एक बार फिर उसके बेढंगे से आदमी का प्रवेश होता है और राधिका अगले सफर पर निकल लेती है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी की लिखी हुई रचना मार्केटिंग मेरी आवाज़ में। मैं हूँ किश्वर अंजुम, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए विदा।